नमस्कार दोस्तों, टू जैम टू कैम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डिस्कस करने के लिए आज एक एडवर्टाइजमेंट जो कि जारी किया गया था बाई उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसा कि आप अपनी अपनी स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। ये दोनों के लिए था, मेल्स के लिए भी सीट्स आई हैं, फीमेल्स के लिए भी सीट्स आई हैं। आप सारी की सारी डिटेल्स जो पता कर सकते हैं मेन वेबसाइट पे जाके UPPSC.NIC.in पे आप विज़िट कर सकते हैं। इसके लिए वहाँ पे आप यूज़र इंस्ट्रक्शंस भी देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं और वहाँ पे ही ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपका लिया जाएगा। अगर मैं बात करता चलूँ, ये एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होगा वो 3 स्टेजेस में लिया जाएगा, जिसमें कि आपका पहला स्टेप जो है आपका वो दिया जाएगा कि आप बेसिक इन्फो जो आप भरते हैं वो आपका लिया जाएगा। सेकंड में आपका फ़ी पेमेंट होगा, जो कि नेट बैंकिंग के मोड से कर सकते हैं, आप कार्ड पेमेंट्स कर सकते हैं या अदर पेमेंट्स मोड जो भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे आप उनसे कर सकते हैं। एंड आपका फाइनल सबमिशन होगा उसके बाद, जो कि लास्ट डेट है आपकी 22 जनवरी 2020। आपको उस तक आपका करना होगा। अब यहाँ पे अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ली जाती है तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो आपकी 100 रुपये रखी गई है और 25 रुपये जो हैं ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्जेस रखे गए हैं, जो कि सभी के लिए हैं, जो कि वहाँ पे सभी के लिए रखे गए हैं। जो मैं बताता चलूँ, 25 रुपये रखे गए हैं, वो हर कैटेगरी का हो आपको 25 रुपये देने ही हैं, चाहे आपकी फ़ीस हो चाहे ना हो। तो जनरल कैटेगरी की आपकी फ़ीस हो जाती है 125 रुपीज़। SC ST कैंडिडेट जो हैं उनकी फ़ीस जो हो जाती है वो टोटल 65 रुपीज़ हो जाती है। हैंडीकैप कोटे में जो हैं उनकी फ़ीस जो है 25 हो जाती है और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी भी फ़ीस जो है 65 हो जाती है। अगर हम बात करें कि आप अगर एक बार फॉर्म फिल कर देते हैं और आपसे कोई गलती हो जाती है बाई चांस, तो एक आपको आखिरी मौका दिया जाएगा उसको करेक्ट करने का। बट याद रखें, वो गलती जो हो नहीं होनी चाहिए वो, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, मैंने जो हाईलाइट कर रखा है कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन में कुछ नहीं होना चाहिए गलती, आपका टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट में कोई गलती नहीं होना चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में कोई गलती नहीं होना चाहिए, ईमेल आईडी में कोई गलती नहीं होना चाहिए और आधार नंबर में कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर आपका इन में गलती हुआ तो आपका कैंडिडेचर, यही मान ली कि आपको नई तरीके से आपको लॉगिन करके नया दोबारा फीस जनरेट करके नया रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करके आपको देना होगा। और जो पुराना आपका कैंडिडेचर है उसका आपको कोई भी रिफ़ंड वगैरह आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे वैकेंसीज़ की, तो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 1473 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 991 वैकेंसीज़ हैं जो मेल ब्रांच के लिए क्रिएट हुई हैं एंड 482 जो हुई हैं फीमेल ब्रांच के लिए हुई हैं। अब यहाँ पे अगर मैं मेनली अगर आपका देखता चलूँ केमिस्ट्री की अगर वैकेंसीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो टोटल 106 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 44 जो हैं आपकी अनरिजर्व्ड के लिए हैं, मतलब जनरल कैटेगरी की 44 वैकेंसीज़ हैं। EWS की आपकी 10 वैकेंसीज़ हैं। 28 जो हैं OBC कैंडिडेट्स के लिए हैं, 22 जो हैं SC की सीट्स हैं और 2 जो हैं ST की सीट्स हैं। ऐसे ही अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो केमिस्ट्री में टोटल सीट्स जो हैं 59 हैं, जिसमें कि अनरिजर्व्ड की सीट्स जो हैं 24 हैं, EWS की सीट्स जो हैं 6 हैं, OBC की सीट्स जो हैं 16 हैं, SC की सीट्स जो हैं 12 हैं और ST की जो हैं 1 सीट है। आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि जो भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसका जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे ही लिया जाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि ये एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए प्री लिया जाएगा आपका और मेंस लिया जाएगा। आपको अभी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आप एडवर्टाइजमेंट में बढ़ते जाएंगे। रिजर्वेशन क्राइटेरियाज़ की अगर मैं बात करूँ तो वही हैं जो गवर्नमेंट्स के, लोकल गवर्नमेंट्स के, आपके यूपी गवर्नमेंट के हैं, वही आपका क्राइटेरिया रहेगा रिजर्वेशंस का। उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजर्वेशंस लिया जाएगा। अगर मेन एज लिमिट की बात अगर करी जाती है तो आप जो है 1 जुलाई 2020 को आपकी एज जो होनी चाहिए वो 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और जो नॉर्मल रिलैक्सेशंस हैं जो आप यूपी गवर्नमेंट में, जैसे SC ST कैंडिडेट्स जो हैं उनको 5 साल का जो है रिलैक्सेशन है, तो आप मतलब 45 वर्ष तक के हो सकते हैं। और PH कैंडिडेट जो हैं, फिज़िकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स जो हैं, उनके लिए ये रिलैक्सेशन जो है 15 ईयर्स का है। तो 1 जुलाई 2020 को उनकी एज जो है 55 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपका मैरिटल स्टेटस के बारे में, जो कैंडिडेट्स मैरिड हैं वो अगर
ऐसा कोई मेल कैंडिडेट्स है जिसकी एक से ज़्यादा वाइफ हैं और दोनों ही जीवित हैं, तो ऐसा जो है वो फॉर्म फिल करने के एबल नहीं है, मतलब एलिजिबिलिटी उसकी नहीं है। सिमिलर केस है फीमेल्स के लिए भी। ऐसी फीमेल्स जिन्होंने किसी ऐसे मेल से शादी की है जिसके ऑलरेडी एक वाइफ है, तो उनका भी एलिजिबिलिटी नहीं है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर आपके पास कोई रिलैक्सेशन है या आपके पास ऐसा कोई उसको वेरीफाई या आपको परमिशन दी गई है बाय दी गवर्नमेंट, तो आप उसके एवज में डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं उसके रिगार्डिंग आपको रिलैक्सेशन है कि नहीं है। अगर यहाँ पे मेनली मैं अगर बात कर लेता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, तो आपको आप जो भी सब्जेक्ट से आप देना चाह रहे हैं, मैं मेनली केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री आपकी होनी चाहिए। ये तो हैं आपकी मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन या मैं बोल लूँ एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस हैं। इसके अलावा आपकी जो हैं वरीयता आपको मिल सकती है एक जो प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे। उसमें क्या बोला गया है कि आपके पास या तो कोई डिप्लोमा हो, एलटी डिप्लोमा हो, प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन के तौर पे आपको एलटी डिप्लोमा हो, या फिर आपका बीएड वगैरह हो। ये बोला गया है कि प्रिफर्ड किया जाएगा आपका, ऐसा कोई नंबर वगैरह का यहाँ पे नहीं दिया गया है कि आपको इतने नंबर मिलेगा। ऐसा जैसे अदर्स एग्ज़ाम में कभी कभी आपको देता है कि आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं उस डिग्री के। तो अगर आपके पास कोई भी एलटी डिप्लोमा वगैरह कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, 2 अवधि तक आपने सेवा की हो, तो यहाँ पे लिख रहा है आपका पहला पॉइंट देख सकते हैं कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, मतलब एक्स सर्विसमैन टाइप के रहे हो आप, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र भी आपके साथ, एनसीसी का जो आपका बी प्रमाण पत्र भी जारी किए हो आपके पास। अब मैं आपको अलग इन्फॉर्मेशन दे चुकूँ कि मैंने जैसा कि आपको बताया है कि इसको 2 चरण में किया जाएगा, एक तो प्री और एक मेंस। जो कैंडिडेट प्री पास कर लेते हैं उनके लिए फिर दोबारा एप्लीकेशन जारी किए जाएंगे मेंस के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फ़ीस वगैरह आपको दोबारा डिपॉजिट करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जैसा भी वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन फिर दोबारा जारी किए जाएंगे और आपको उसके अकॉर्डिंग ही दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर मैं और आपको बढ़ता चलूँ इसमें, ये आपके बेसिक्स डिटेल्स हैं। आपको जो पीडीएफ में जो है वो अटैच कर दूंगा इसके नोटिफिकेशंस में, डिस्क्रिप्शन लिंक में ये नोटिफिकेशन पूरा जनरेट कर अटैच हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी डिटेल्स। फ़ोटो फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है मैं आपको मेन मेन पॉइंट से आपको रूबरू कराता चलूँ। यहाँ पे क्या है कि आपके अपेंडिक्स वगैरह ये दे रखे हैं, घोषणा पत्र वगैरह होते हैं कि आप जैसे रिजर्व क्राइटेरिया है आपका, या कुछ जाति प्रमाण पत्र है, या कुछ इनकम ईडब्ल्यूएस का है, तो वो आपको परफॉर्मा वगैरह दिए गए हैं। आप इनसे एक बार गो थ्रू हो जाएं कि किस किस तरीके से आपको ये देखना है कि भरना है, अटैच करने हैं आपके। अगर मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो अपेंडिक्स 4 में मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है कि यहाँ पे क्या है कि 2 चरण में होगा, 2 स्टेजेस में होगा, प्री या मेंस। यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री के लिए जो भी आपका फॉर्मेट है, मैं अगर उसको डिस्कस करूँ तो यहाँ पे 120 प्रश्न होंगे आपके टोटल, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इसमें मेन जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपने सब्जेक्ट चुना हुआ है, उसके 80 प्रश्न होंगे, 80 क्वेश्चंस होंगे, और 40 क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएंगे वो जनरल स्टडीज़ से पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सिलेबस भी देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जनरल साइंस जो आएगा आपका हाई स्कूल स्टैंडर्ड का आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह, पॉलिटी यहाँ पे पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड, जोग्राफी या लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होंगे आपके, या 8th लेवल का एल्जेब्रा वगैरह होगा, या इकोलॉजी और एनवायरनमेंट होंगे। अब मैं आपको बताता चलूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार हमारा तो जीएस वगैरह ख़राब है, या हम कैसे करेंगे, पॉलिटी वगैरह में हमारा कोई टच नहीं है, तो हम तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो आप ऐसा ना सोच के चलें, क्योंकि आपके पास जो आपका सब्जेक्ट है उसके तो 80 प्रश्न हैं ही हैं आपके पास। जो 80 प्रश्न आप कर रहे हैं वो तो आपके मेनली सब्जेक्ट की नॉलेज के बेसिस पे हैं, और जो बेसिक्स जो जीएस पूछी जा रही है उसमें क्या है 40 क्वेश्चंस हैं आपके, उसमें भी आपका क्या है बेसिक लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस भी होंगे। तो 10 से 15 को 20 क्वेश्चंस आप तो इजीली भी कर लेंगे, और ये जो पार्ट है वो आप किसी भी नॉर्मल बुक से कर सकते हैं, ल्यूसेंट वगैरह भी प्रोवाइड होती हैं। आप थोड़ा सा भी अगर पढ़ के चले जाएंगे तो आसानी से काम हो जाएगा। अब सेकंड पेपर की जो हम बात कर लें, वो जो 300 नंबर का होने वाला है, यहाँ पे क्या है 300 और 100 नंबर का होगा, ये भी 2 चरण में होगा। आपको यहाँ के प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सामान्य हिंदी का एवं निबंध है,
जो 2 घंटा ड्यूरेशन में लिया जाएगा आपका, और उसके लिए कुल अंक जो हैं वो आधारित किए गए हैं आपके 100 अंक। द्वितीय प्रश्न पत्र होगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी आपने सब्जेक्ट चुना है, जैसे केमिस्ट्री आपने अगर आपका मेन सब्जेक्ट है तो आपको 3 घंटे का वो एग्ज़ाम लिया जाएगा और 300 अंक का है ये आपका। प्रथम जो आपका प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी के में जो निबंध वगैरह है, सामान्य हिंदी आपसे पूछी जाएगी, या निबंध वगैरह वाला जो पेपर है आप सामान्य हिंदी लाइक अनिकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव, ये सारी चीज़ें आपको किसी भी, जैसे ल्यूसेंट है, आप नॉर्मल कोई भी अगर 7th 8th क्लास की या ल्यूसेंट वगैरह आप पढ़ लेते हैं, जैसे आपका पहला पोर्शन भी कवर हो जाएगा जो आप जीएस वाला है वो भी कवर हो जाएगा, और सेकंड पोर्शन जो आपका नॉर्मल हिंदी वाला है वो भी आपका आसानी से कवर हो जाएगा। दूसरा पार्ट में आपको यहाँ पे हिंदी निबंध लिखना पड़ेगा, पेपर का जो पहला पेपर का 2 पोर्शन है दूसरे पोर्शन में। अब सेकंड पेपर जो आपका होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट का होगा, जिसमें द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, मेंस का जो सेकंड पेपर होगा उसमें टोटल संख्या जो आपको देख रहे हैं कि 20 जो टोटल क्वेश्चंस आपके कितने होंगे, 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें 5 जो हैं आपके सामान्य उत्तरीय, मतलब शब्दों की सीमा जो कि 250 विद इन 250 वर्ड्स आपको आंसर करना होगा, जिसमें एक क्वेश्चंस का वेटेज होगा आपका 25 मार्क्स। ऐसे ही सेक्शन बी सेक्शन सी में भी डिवाइड होगा। सेक्शन बी के अकॉर्डिंग जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 प्रश्न होंगे, जिनकी जो उत्तरों की शब्द सीमा जो है वो 150 वर्ड्स में आपको उनका आंसर करना है, और प्रत्येक प्रश्न का अंक जो है आपके 15 हैं। ऐसे ही सेक्शन सी जो है, या खंड सा बोलें, उसमें आपके 10 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनकी शब्द सीमा जो है आपकी 50 है, मतलब 50 वर्ड्स में आपको आंसर करना होगा, जिनका एक क्वेश्चन का वेटेज जो है वो 10 मार्क्स है। ऐसे करके ये आपका टोटल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम सिलेबस की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो केमिस्ट्री के सिलेबस में अगर जाएंगे तो वही आपके मेजर पोर्शंस हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अगर यहाँ पे आप चैप्टर जैसे फिजिकल के चैप्टर देख पा रहे हैं, लिक्विड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, थर्मोडायनेमिक्स है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस है, सरफेस फिनोमिनन है, केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक पोर्शन से भी यहाँ पे देखा गया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, बायोनऑर्गेनिक, एफ ब्लॉक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बेसिक, मतलब 12th लेवल से आपको 11th 12th से लेके आपको मास्टर तक लेवल तक आपको गो थ्रू होना पड़ेगा सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे एंड हो जाता है, यहाँ पे अदर वेरियस सब्जेक्ट जितने भी हैं उनके बारे में भी नोटिफिकेशन दिया गया है। अब मैं मेनली आपको अगर मैं बताता चलूँ कि इस चैनल के बारे में बताता चलूँ कि इसका मेन मोटिव है आपको इन्हीं चीज़ों से रूबरू कराना, केमिस्ट्री से रूबरू कराना। हमारा कोशिश रहेगा कि आपको बेसिक लेवल से लेके आपको मास्टर लेवल तक की केमिस्ट्री है उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, आपका जितनी भी बेसिक उसकी नॉलेज है, फंडामेंटल नॉलेज है सब्जेक्ट की, वो आपको दी जाए। अब ये जैसे कि मेनली एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, जैसे आप ये नोटिफिकेशन आप देख ही चुके हैं जीआईसी का, अगर आप जल्द ही देखेंगे, जैसे अभी आपका पीजीटी वाला नोटिफिकेशन आया था वो कोर्ट वगैरह की वजह से कैंसिल हो गया, तो आप जल्दी ही एक्सपेक्टेड है कि उसका भी जो डेट है वो आने वाला होगा जनवरी या फरवरी में। फिर आप देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का भी यूपी में आने वाला है नोटिफिकेशन। तो जितने भी ये एग्ज़ाम आ रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको मदद मिलेगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको इस चैनल पे हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते रहें, आपको क्वेश्चंस भी लाए जाएंगे, क्वेश्चन सीरीज़ भी हम चलाएंगे, कोशिश करेंगे आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाए, आपको केमिस्ट्री के फील्ड में जितनी भी मदद हो सकती है उतनी की जाए। इस चैनल का यही मोटिव है। आप बने रहें हमारे साथ इस चीज़ के लिए, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। अगर आपका हेल्प होगा तो आपको हम और ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। आपके साथ मेहनत करने में उतना ही हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। आप करेंगे, आप दिखाएंगे, आप अपना इंटरेक्शन दिखाइए, इंटरेक्ट करिए चैनल से। आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन अभी इस नोटिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करें, हम आपको रिवर्ट करेंगे। थैंक यू।